बच्चों, आप सब कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी बेटा। बोर्ड एग्जाम में पास में आ रहा है बेटा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए अच्छे से और अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम। जिस बच्चे को आप किसी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो उसके लिए बेटा हमें यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हम 24 घंटे उपलब्ध है इस टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है। तो अब हमें आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी तो हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तो इसी मेहनत को लेते हो, इसी मेहनत को समझते हुए, इसी मेहनत को करते हुए बेटा, आज हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए बेटा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में 90% उसके आने के चांस है बेटा। हाँ बेटा, बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है उसका बेटा। इसलिए अब हम ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए बेटा अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, स्वागत है आपके अपने बीसी सर शिवाली यूट्यूब चैनल पर। बेटा एक बार जिसमें क्लास शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारी यूट्यूब चैनल पर जो नए बच्चे हैं, एक बार बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके बेटा। ताकि आपको पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम की किस हिसाब से तैयारी करा रही है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी और आपके यार भी, आपके फ्रेंड भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं नई क्लास। बेटा आज का टॉपिक हमारा जो है 12th क्लास केमिस्ट्री का 2023-24 बोर्ड एग्जाम। बेटा इंपोर्टेंट लिख लो उसको, ओपी कॉन्सेप्ट बेटा। क्या बेटा? 100% आएगा ओपी कॉन्सेप्ट बेटा। ठीक है बेटा, बीसी सर शिवाली यूट्यूब चैनल पर आपकी तैयारी कराई जा रही है, अच्छे से तैयारी कर लो बेटा। हेनरी का नियम है, सब जानते हैं, इंपोर्टेंट है। हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैसों का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, नो टेंशन। आप ध्यान समझो, थोड़ा ध्यान से देना बेटा। तुम्हारे पास कोई विलियन है, कोई विलियन है, ये है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? ये क्या ना, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, इसके अंदर क्या भर दिया बेटा? हमने द्रव भर दिया। क्या भर दिया? ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने क्या करा? तापमान लगा दिया नीचे। ये आप इसके नीचे हमने क्या लगा दिया? हीट लगा दी, पैदा कर दी हीट इसके अंदर। तो क्या स्थिर ताप पर तापमान का होना चाहिए बिल्कुल स्थिर। तापमान के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तापमान हमेशा स्थिर होना चाहिए, जितना चल रहा उतने रहना चाहिए। स्थिर तापमान किसी द्रव में, यानी कि इसमें घुले हुए गैसों का द्रव्यमान, यानी कि इस द्रव में जो गैस का द्रव्यमान घुला हुआ है, स्थिर ताप पर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। द्रव्यमान, गैसों का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती। यानी कि जब इस पर हम दाब लगाएंगे, यानी कि दाब बोले तो पी लगाएंगे, यानी कि तापमान और दाब जब दोनों लगेंगे तो दोनों क्या होते हैं? समानुपाती। इसका मतलब यह है, जब बेटा तुम दाब बढ़ाओगे तो ताप भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब ताप बढ़ाओगे तो बेटा दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसे कहते हैं समानुपाती। सीधी कहानी खत्म। डेफिनेशन पर ध्यान मत दो, मेरी बात पर ध्यान दो बेटा अच्छे से। जब किसी भी द्रव के अंदर, कोई तुम्हारे पास द्रव है या विलयन है, समझ में आई? कोई विलयन है, द्रव है, जब उस विलयन का या उस द्रव का तुम ताप बढ़ाओगे तो फिर दाब भी बढ़ेगा। यही हेनरी का नियम है। समझ में आ गई? दाब बढ़ाओगे ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे दाब बढ़ेगा। दोनों में देखो, मतलब एक ग्राफ बना दिखाता हूं बेटा। ये ग्राफ देख रहे हो, ये ताप हो गया और ये दाब हो गया। समझ में आ गई? जीरो लेवल से चलते हैं। जब तुम बेटा इसका दाब बढ़ाओगे तो ताप भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी कि दाब बढ़ाया, बढ़ा दाब तो दाब के साथ साथ बेटा ताप भी बढ़ रहा। तो ये कह रहा है गैस द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती। आरोपित का मतलब है जो हमने उसका दाब बढ़ाया, जो हमने दाब बढ़ाया उस दाब के समानुपाती। समानुपाती का बेटा मतलब यही होता है, जब तुम कोई एक चीज बढ़ा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो हमने क्या बढ़ाया?
दाग बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? बेटा माइंड खोलो अपना। अभी भी तुमने माइंड भी खोला तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ध्यान रखना। कहाँ सो रहे हो बेटा तुम? कुछ समझो। जिंदगी में कुछ समझना है तो बेटा तुम्हें क्या करना है, माइंड खोल कर रखना पड़ेगा अपना। कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा बेटा माइंड खोलो, माइंड को तुम्हें खुद खोलना पड़ेगा। सिर्फ बताने आएगा तो बस दूसरे वाला इंसान के टॉपिक पढ़ना कैसा है ये बताना आएगा, कि पढ़ना कैसा है और उसको माइंड में रखना कैसा है वो तुम्हें खुद खोलना पड़ेगा। तो बेटा मैं कह रहा हूँ अपना माइंड खोल लो, अच्छे से पढ़ लो। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, फिर वक्त निकल गया, फिर कोई समझाने वाला नहीं आएगा जिंदगी में। तो बेटा ये होता हुआ हेनरी का नियम। तो बेटा हेनरी का नियम अच्छे से समझ में आ गया आएगा, मुझे उम्मीद है अच्छा क्लियर हो गया होगा। तो बेटा सर अच्छे से क्लियर करके रख लेना, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जिस बच्चे ने हमारी वीडियो लाइक नहीं करी एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ बेटा इन सब चीज़ का अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग रिटन नोट्स, हेनरी के नियम सब हैंड राइटिंग रिटन नोट्स 12th क्लास से केमिस्ट्री के हाथ के लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे, ठीक है। तो बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। सब चीज़ फ्री में मिलेगी बेटा, किसी चीज़ का भी कोई पैसा नहीं है। बस हम तो आपसे सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि हमारी वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, एक कमेंट्स से सब्सक्राइब, बस हम ये चाहते हो, कुछ नहीं चाहते बेटा। हम पैसे वैसे हमें कुछ नहीं लेना तुमसे बेटा, बस तुम पढ़ाई करो अच्छे से, बस हमारा मानना ये है, ठीक है बेटा। तो नोट्स चाहिए जिसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से। और मैंने नोट्स के ऊपर बेटा वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में भी लिंक मैं दे दूंगा कैसे, कहाँ से और कहाँ से तुम्हें डाउनलोड करने पड़ेंगे। बायो केमिस्ट्री की सब चीज़ मैंने वीडियो के अंदर बताइए, वहाँ जाकर वीडियो देख लो अच्छे से, तुम्हें मिल जाए बेटा। नेक्स्ट क्लास में अच्छी तैयारी करना। गुड लक, बेस्ट लक बेटा।